अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 10वीं रात भी फजाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने इन हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया। कार्रवाइयों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों की ईरानी सलाहियत को नाकारा बनाना है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि कशीदगी के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है। मई से अब तक अमरीकी फोर्सेस की निगरानी में तकरीबन 900 तिजारती जहाज़ इस अहम बहरी गुजरगाह से महफूज तरीके से गुजर चुके हैं। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए धमाके। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक चाबहार, बंदर अब्बास, सिरियक, बोशहर और किशम के शहरों में धमाके सुने गए। हुकाम के मुताबिक बोशहर में दुश्मन तैयारों के मुमकिन खतरे के पेश नज़र फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने जनूबी ईरान के इलाके रोदबार में एक अमरीकी क्रूज़ मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। अमरीका और ईरान के दरमियान हमलों के बावजूद मुज़ाकरात जारी हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने कहा है कि ईरान पर हमले सदर ट्रंप के हुक्म तक जारी रहेंगे, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती सतह पर बातचीत भी जारी है। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है ईरान के खिलाफ कार्रवाई, मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी, आबनाए हुर्मुज़ में हमलों और अमरीकी फ़ौजियों की हलाकतों के रद्द-ए-अमल में की जा रही है। अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया तो ईरान को कई गुना कीमत चुकाना होगी। अमरीकी फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दिफ़ा और अस्करी क़यादत को हिदायत जारी कर दी। अमरीकी फ़ौज हर मुमकिन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त रद्द-ए-अमल की वार्निंग। अमरीकी सदर ने कहा नेतन्याहू को अमरीका आमद पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म इस वक्त ईरान के खिलाफ बरसरे पैकार है। अमरीका से हालत जंग में है, दुश्मन जान चुका, फौजी कार्रवाइयों से ईरानी कौम को झुकाया नहीं जा सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तेहरान में अदलिया की आला काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं बल्कि दुश्मन ने हम पर हाइब्रिड जंग भी मुसल्लत कर रखी है। जंगी हालात में मईशत का इस्तेहकाम और आवाम के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। ईरान और अमरीका में 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। अबूरी माहिदे की बहाली के लिए जंगबंदी की तजवीज़ सालिसों ने पेश की। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने बताया सालिसों ने अमरीका के साथ कशीदगी कम करने के लिए 10 दिन सीज़ फायर की तजवीज़ भेजी है। तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम को ख़त्म किया जा सके। जंगबंदी का मकसद अबूरी माहिदे को बहाल करने के रास्ते तलाश करना है। इस्माइल बकाई ने कहा सालिसी करने वाले मुल्क कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वाशिंगटन के पैगामात सालिस ममालिक के जरिए तेहरान पहुंचाए गए। कशीदगी के बावजूद सिफारती चैनल्स फाल रहे। जंग का दायरा फैला तो जिम्मेदार अमरीका होगा। खार्क जजीरे पर कब्जा करने की कोशिश करने वाली अमरीकी फौज का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ज़राए का कहना है सिकंदर मोमिनी ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम लेकर आए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। दौरे पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। दोनों ममालिक में इत्तफ़ाक़ हुआ था तिजारती हजम को इब्तदाई मरहले में 10 अरब डॉलर तक बढ़ाया जाएगा। इलाकाई ताउन और खित्ते की सूरत हाल भी दौरे के अहम मौज़ूआत में शामिल है। सिकंदर मोमिनी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकातें करेंगे। एक तरफ अमरीका जंग रोकने के दावे तो दूसरी तरफ खित्ते में मुसलसल नया फौजी साजो सामान ला रहा है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर गालिबाफ ने कहा लगता है अमरीका को हमारे समझने की सलाहियत पर शक है। उनकी चालों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। ईरान तैयार है। अमरीकी दावों की सच्चाई अमल से नजर आनी चाहिए, बातों से नहीं।
अक़वाम मुत्तहिदा का हौसी बागियों की जानिब से बूहिर अहमर की नाकाबंदी करने की धमकी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये एक अहम आबी गुजरगाह है। आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल से आलमी मईशत पहले ही मुतासर हो रही है। मज़ीद रुकावटें आलमी तिजारत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कैनेडियन हम मनसब के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। कहा कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म से जल्द मुलाकात के मुंतज़िर हैं। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और मादनियात के शोबों में वफूद के तबादले पर इत्तफाक किया। फील्ड मार्शल से मुलाकात में इलाकाई सलामती और पाकिस्तान कैनेडा के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन, इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन, इश्तराक की अहमियत पर जोर दिया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानी और कोशिशों को सराहा। खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भी तारीफ की। इक़्तिसादी ताउन पाकिस्तान और कनाडा की मुश्तरका तरजीह है। कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा कैनेडियन सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करेगा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। सिफारतकारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के नए मुआहिदे को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पाकिस्तान और कनाडा में अहम ज़रई प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। केपी में मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जहाँ बहक 15 ज़ख्मी हो गए। ज़िला खैबर में मनज़मूज़ोर रेला कई गाड़ियाँ बहा ले गया। मानसहरा के नदी नाले और दरिया भी बिफर गए। 3 राबता पुल पानी की नज़र। बरसाती रेले से कई दुकानों और मकानों को नुकसान पहुंचा। मरदान में घर की छत गिर गई। 2 बच्चे जहाँ बहक। लंडी कोतल में नदी नाले उबल पड़े। आबी रेला कई गाड़ियाँ बहा ले गया। मुसाफिरों को बचा लिया गया। कागान में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 2 अफराद जहाँ बहक। 3 शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कोटली आज़ाद कश्मीर में पहाड़ी तोदा मकान पर गिर गया। 3 अफराद जहाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। बाग के नाला महल में तुग़यानी, मस्जिद शहीद, 5 मकानात, 10 दुकानें और नाले के अतराफ खड़ी गाड़ियाँ बह गईं। मीरपुर और नवाही इलाकों में भी शदीद बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कई इलाके ज़ेरे आब। वज़ीराबाद, डस्का, पसरूर, मलकवाल, सिराय आलमगीर में भी बादल खुलकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मशरक़ी अफ़गानिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। अफ़गान हुक्काम के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल से 20 अफराद हलाक, 80 जख्मी, 100 से ज़ायद लापता। रेस्क्यू इदारों की इमदादी कार्रवाइयाँ, लापता अफराद की तलाश जारी। मोतिहारी में हादसे का शिकार मालबरदार ट्रेन की बोगियां पटरी से हटा दी गईं। डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों को 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाने की हिदायत। अप ट्रैक की मुकम्मल बहाली के लिए मरम्मती काम जारी। ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम। ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। लाहौर से कराची आने वाली कराकरम, कराची, पाक बिजनेस और मिल्लत एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने डिविडेंड इनकम पर 35% टैक्स का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज के हक में और FBR के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक डिविडेंड इनकम पर सिर्फ सेक्शन 5 लागू होगा। 10% टैक्स ही कानूनी और हतमी है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल का अहम मरहला कामयाबी से मुकम्मल। इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वाले सरकारी मुलाजमीन ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहा आम इंतखाबात 27 जुलाई को अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इंतखाबात को सबूताज नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। नवाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद और जुमे को मीरपुर में जलसे से खिताब करेंगे।
एंडी बर्नम बरतानिया के 59वें वज़ीर आज़म बन गए। कौम से खिताब में कहा, बरतानवी सियासत में इस्लाहात के लिए काम करेंगे, बरतानिया को नया माशी मॉडल देंगे, दुनिया को दिखाएंगे हम अपना इस्तेहकाम बहाल कर सकते हैं। एंडी बर्नम ने पीर को बकिंगम पैलेस में शाह चार्ल्स के साथ मुलाकात की। उन्हें हुकूमत तश्कील देने की बाकायदा दावत दी गई। फीफा चैंपियन स्पेन फुटबॉल टीम की वतन वापसी। खुसूसी तैयारे से मैड्रिड एयरपोर्ट लाया गया। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ ग्रुप फोटो बनवाई। शाही महल में हिस्पानवी रॉयल फैमिली से मुलाकात भी की। मैड्रिड के मरकजी चौक पर हीरोज को वेलकम करने मदाहों का समंदर उमड़ आया। डबल डेकर बस पर विक्ट्री परेड भी करवाई गई। मदाहों की टीम के हक में नारे। और 8 पाकिस्तानी खवातीन को पैमाओं ने स्कर्दू में वाक़े 6040 मीटर बुलंद खोसरगंज चोटी सर कर ली। खवातीन का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद से है।